महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके गुट की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना भवन भी फिसल सकता है। शिवाई ट्रस्ट के खिलाफ चैरिटी कमिश्नर के पास एक शिकायत की गई है। जानकारी के मुताबिक ये शिकायत यशास लीगल फर्म की तरफ से की गई है। शिकायत में ट्रस्ट की संपत्ति का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है। दरअसल शिवसेना भवन शिवाई ट्रस्ट की संपत्ति है। उद्धव गुट शिवसेना के इस भवन का इस्तेमाल अपने आधिकारिक दफ्तर के रूप में सालों से करता रहा है। अगर शिवसेना भवन उद्धव के हाथ से फिसलता है तो ये ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इधर शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत में इसी के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर गलती की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझसे हर चीज छीन ली गई, हमारी पार्टी का नाम और चिन्ह हमसे छीन लिया गया, लेकिन ठाकरे नाम हमसे कोई नहीं छीन सकता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति नहीं संभाली गई तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यहां अराजकता शुरू हो जाएगी। मैंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में निलंबित विधायकों का मामला है और जब तक फैसला नहीं आ जाता अपना फैसला मत सुनाइए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दावा किया था कि बीजेपी के साथ 25 सालों के गठजोड़ में उनकी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद 2.5 साल में अपनी पार्टी को खत्म होते देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शिवसेना का नाम और तीर कमान का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे से छीनने के बाद एकनाथ शिंदे का गुट अब उद्धव ठाकरे के लिए चुनावी मुद्दों की भी कमी करने की तैयारी करता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में शिंदे की अध्यक्षता में तमाम ऐसे मसलों पर प्रस्ताव पास किए गए जो अब तक उद्धव ठाकरे उठाते रहे हैं। ऐसे में अब उद्धव के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो शिंदे के नेतृत्व में लिए गए प्रस्ताव का समर्थन कर उनका पिछलग्गू बने या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अलग मुद्दों की तलाश करें। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना की कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास किए हैं उनमें सबसे पहला प्रस्ताव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न देने का है। ये मुद्दा उद्धव ठाकरे का रहा है। इसके अलावा शिवसेना की कार्यकारिणी में महाराष्ट्र में सभी नौकरियों में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, मराठी को कुलीन भाषा का दर्जा देने, यूपीएससी और एमपीएससी परीक्षा में मराठी छात्रों को मजबूत करने जैसे प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब इन मुद्दों पर एकनाथ शिंदे गुट को सहयोगी बीजेपी के साथ मिलने के भी पूरे आसार हैं। शिंदे गुट के कई प्रस्ताव को मानकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उद्धव ठाकरे को और तगड़े झटके दे सकती है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि धोखेबाजी करने वालों को सजा जरूर देनी चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने पर यह प्रतिक्रिया दी थी। बता दें कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ उद्धव से अलग हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी के सहयोग से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। असम और महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ने सियासी भूचाल ला दिया है। इस एक ज्योतिर्लिंग के इतिहास पर दो राज्य दावा ठोक रहे हैं। दोनों ही राज्य बीजेपी शासित हैं। ऐसे में विवाद ज्यादा बढ़ गया है। दावों का दौर जारी है। इतिहास के पन्ने भी टटोले जा रहे हैं। इस बहस के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विवाद पर दो टूक जवाब दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि ये सभी को पता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी इस बात को जानते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है और किसी के मन में इसे लेकर सवाल नहीं है। अगर मैं कल एक विज्ञापन दे दूं कि कामाख्या देवी मंदिर महाराष्ट्र में है तो क्या वो उससे महाराष्ट्र में आ जाएगा? ये रहेगा तो गुवाहाटी में ही। जो लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अब जानकारी के लिए बता दें कि ये सारा विवाद एक विज्ञापन से शुरू हुआ था जो असम सरकार ने हर बड़े अखबार में छपवा दिया था। उस विज्ञापन में महाशिवरात्रि के पर्व पर लोगों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि सभी श्रद्धालु असम आकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। उस एक विज्ञापन के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल शुरू हो गया था। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। सुप्रिया सुले ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी अब धार्मिक इतिहास को भी चुराने का काम करने लगी है। इस पूरे विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जन्म शिवपुराण के मुताबिक कामरूप प्रदेश में हुआ है। पुराण में साफ साफ लिखा है कि ज्योतिर्लिंग कामरूप में स्थित है, यह हमारा विश्वास है। महाराष्ट्र का अपना कोई विश्वास हो सकता है, भगवान शिव को लेकर कई दूसरी जगहों पर अलग विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। फीडबैक यूनिट के जरिए कथित तौर पर जासूसी कराने के मामले में अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पसीने छूट रहे हैं। सिसोदिया का भांडा फूट चुका है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसके बाद सबसे बड़ा भांडाफोड़ होगा। मामले में घिरने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने विरोधियों पर झूठे केस करना कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। मनीष सिसोदिया का यह भी दावा है कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, इसी तरह के और भी केस किए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने खुद पर केस दर्ज करने की सीबीआई को मिली मंजूरी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कई अफसरों पर एफबीयू के जरिए विरोधियों के साथ ही आपके नेताओं की भी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने सिसोदिया समेत सभी आरोपियों पर केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। ये मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है। अब सीबीआई केस दर्ज कर व्यापक पैमाने पर जांच करेगी। सीबीआई ने इससे पहले शिकायत मिलने के बाद एफबीयू के जरिए जासूसी कांड की प्राथमिक जांच की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक उसके हाथ इस मामले में काफी सबूत लगे हैं। बता दें कि एफबीयू का गठन दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद किया गया था। इसमें पहले 20 अफसरों की तैनाती की गई थी। खास बात यह भी है कि एफबीयू के गठन के लिए दिल्ली के एलजी से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। बीते 8 फरवरी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति की थी। मनीष सिसोदिया पहले ही दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं। अब जासूसी कांड में केस दर्ज होने की मंजूरी से उनकी मुश्किलों में और इजाफा हो गया है।